हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैश में कितनी सेल कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा कितना कैश रिसीव कर सकते हैं जीएसटी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। फ्रेंड्स, अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि कैश सेल कितनी की जा सकती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत या फिर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। कैश ट्रांजैक्शन के लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 269 एसटी दिया गया है, जो कि यह बताता है कि आप कितना अमाउंट कैश में रिसीव कर सकते हैं। पहले हम इस सेक्शन को समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल समझेंगे। यह सेक्शन 1 अप्रैल 2017 से इन्फोर्स किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव नहीं कर सकता है किसी भी व्यक्ति से एक दिन में, या फिर किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर किसी इवेंट या फिर ओकेजन से रिलेटेड। यदि वह व्यक्ति 2 लाख रुपये या उससे ज़्यादा का अमाउंट रिसीव करना चाहता है तो उसे यह अमाउंट अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के द्वारा ही रिसीव करना होगा, जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस एक्स्ट्रा। अब हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए के द्वारा मिस्टर बी को कुछ प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 को प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं 1 लाख रुपीज़ के और 18 अप्रैल 2021 को 1,55,000 के। तो यहाँ पे टोटल सेल 2,55,000 की हो जाती है। यहाँ पे मान लीजिए 19 अप्रैल को मिस्टर ए को ये अमाउंट पे करना चाहता है। क्या कैश में पे कर सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपया या उससे ज़्यादा का अमाउंट किसी भी व्यक्ति से एक दिन में रिसीव नहीं कर सकता है कैश में। इसलिए यहाँ पे अमाउंट 1,99,999 रुपीज़ तक ही कैश में पे किया जा सकता है। रिमेनिंग अमाउंट बैंक के द्वारा ही पे किया जा सकता है। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए के द्वारा गुड सेल की जाती हैं 2.6 लाख की मिस्टर बी को, जिसके द्वारा के कैश पे किया जाता है, यानी कि 1 अप्रैल को 1 लाख रुपीज़ बिल नंबर 100 के अगेंस्ट, और इसी प्रकार 18 अप्रैल को 50,000 रुपीज़ है। अब मिस्टर बी मिस्टर ए को अप्रोच करता है बैलेंस पेमेंट करने के लिए। तो इस केस में मिस्टर ए फर्दर पेमेंट सिर्फ 49,999 रुपीज़ की ही कैश में एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि यदि वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट कैश में एक्सेप्ट करेगा तो वो 269 एसटी की वायलेशन हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव नहीं करेगा इंस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे सिंगल ट्रांजैक्शन है, एक ही बिल नंबर है जिसके अगेंस्ट के आप 2 लाख रुपए से कम का अमाउंट ही कैश में रिसीव कर सकते हैं। अब हम तीसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए एक इवेंट मैनेजर है और मिस्टर बी की मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.6 लाख है और अमाउंट कैश में पे किया जाता है मिस्टर बी के द्वारा 1 अप्रैल को 1 लाख रुपीज़, 18 अप्रैल को 50,000 रुपीज़, और 1,50,000 रुपीज़ ऑलरेडी कैश में पे किया जा चुका है। इसके बाद मिस्टर बी अप्रोच करता है मिस्टर ए को फर्दर पेमेंट करने के लिए कैश में। तो इस केस में मिस्टर ए सिर्फ 49,999 रुपीज़ ही कैश में एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में नहीं रिसीव कर सकता है किसी एक इवेंट या फिर ओकेज़न के लिए किसी व्यक्ति से। फ्रेंड्स, इस केस में पेनल्टी भी लगाई जाती है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति 2 लाख रुपया या उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव करता है तो उस केस में पेनल्टी प्रिस्क्राइब की गई है इनकम टैक्स में। और पेनल्टी का अमाउंट सुन के आप दंग रह जाएंगे। पेनल्टी का अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच रिसीट है। जितना अमाउंट आप एक्स्ट्रा कैश में रिसीव करेंगे उतने ही अमाउंट की आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। लेकिन यदि व्यक्ति के पास गुड एंड सफिशेंट रीज़न है कि उसने क्यों अमाउंट कैश में रिसीव किया है, एक्सप्लेन कर पाता है, तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगाई जाती। इस केस में पेनल्टी रेसिपिएंट के ऊपर लगती है जो अमाउंट ये कैश में रिसीव करता है इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 269 एसटी। इस प्रकार पेयर के ऊपर ये पेनल्टी नहीं लगती है।
कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 2 लाख रुपया या उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिसीव कर सकती है, कोई भी बैंकिंग कंपनी रिसीव कर सकती है, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक भी रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई कर सकती है वो भी अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। या फिर यदि कोई व्यक्ति कैश विड्रॉल करना चाहता है बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, तो भी वो अलाउड है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेक्शन 269 ST अप्लाई नहीं होता है। जो ट्रांजैक्शन सेक्शन 269 SS में मेंशन की गई हैं, जैसे कि रिसीट ऑफ लोन, रिसीट ऑफ डिपॉजिट या फिर मनी रिसीवेबल एज एडवांस और अदरवाइज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि इस केस में आप 20,000 रुपये से ज़्यादा का लोन, डिपॉजिट या मनी कैश में रिसीव नहीं कर सकते हैं, आपको बैंकिंग चैनल से ही रिसीव करनी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है 269 ST ये सभी व्यक्तियों को अप्लाई होता है, भले वो इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कोई चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट हो, सभी को ये प्रोविज़न कंप्लाई करनी है कि वो 2 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से एक दिन में किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए या फिर किसी इवेंट या ओकेज़न के लिए। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेक्शन 269 ST में कोई एक्सेप्शन नहीं दी गई है, यानी कि यह सेक्शन अप्लाई होगा भले ही आपने अमाउंट को इनकम टैक्स की रिटर्न में पूरी तरह से डिस्क्लोज़ कर दिया हो। आप ये नहीं कह सकते कि आपने कैश अमाउंट मान लीजिए 5 लाख रुपए का रिसीव किया था और इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज़ कर दिया है, इसलिए आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। इसके अलावा ये जो सेक्शन है वो ना सिर्फ कैश सेल पे लगता है, बल्कि यदि आप कोई और पर्सनल रिसीट करते हैं उसके ऊपर भी लगता है। मान लीजिए आप कार की सेल करते हैं 2.5 लाख की, तो आप अमाउंट कैश में रिसीव नहीं कर सकते हैं 2 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा का। इसके अलावा आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपने लोन या डिपॉजिट नहीं लिया, बल्कि और टाइप की रिसीट है, जैसे कि शेयर एप्लीकेशन मनी है या फिर मैरिज गिफ्ट है, उस पर भी ये सेक्शन अप्लाई होगा। इसके अलावा यदि आप अपने रिलेटिव से भी अमाउंट लेते हैं तो भी आप अमाउंट कैश में नहीं ले सकते हैं 2 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा। आपको अमाउंट बैंकिंग चैनल से ही रिसीव करना है। इसके अलावा आप ये भी प्ले नहीं ले सकते कि आपने जो अमाउंट कैश में रिसीव किया था वो इमीडिएटली आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, इसलिए पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। इनकम टैक्स ऑफिसर पेनल्टी लगा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री के द्वारा रिसीट करता है तो उस केस में भी सेक्शन इन्वोक किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई फार्मर किसी ट्रेडर को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल करता है 2 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा की, तो वो कैश सेल नहीं कर सकता है, उसे अमाउंट बैंकिंग चैनल से ही रिसीव करना होगा, अदरवाइज़ इस सेक्शन की पेनल्टी लग सकती है। आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग का भी ध्यान रखना है। यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ऑडिट कराने के लिए लायबल है तो उसे ईयरली बेसिस पे ये रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है कि यदि उसने कोई गुड्स या सर्विस सेल की है और अमाउंट कैश में रिसीव किया है 2 लाख रुपये से ज़्यादा का, तो फ़ॉर्म नंबर 61A के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकली उसे रिपोर्टिंग करनी है। इसके अलावा जब टैक्स ऑडिटर टैक्स ऑडिट करेगा फॉर्म नंबर 3CD में, तो उसे भी रिपोर्टिंग करनी है कि यदि व्यक्ति के द्वारा 2 लाख रुपया या उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव किया गया है या फिर पे किया गया है, तो उसे ये बताना है कि किस व्यक्ति को किस एड्रेस और किस पैन पे ये पेमेंट की गई है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, अमाउंट ऑफ रिसीट और डेट ऑफ रिसीट या पेमेंट क्या है। इसके अलावा यदि पेमेंट चेक या बैंक ड्राफ्ट से की गई है या रिसीव की गई है लेकिन वो अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट नहीं था, मान लीजिए बियरर चेक था, तो उस केस में नेम, एड्रेस एंड पैन ऑफ द पेयर एंड पेई एंड अमाउंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट डिस्क्लोज करनी होगी। इस प्रकार सेक्शन 216 ST तो यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अमाउंट रिसीव करता है तो उसकी कॉन्ट्रीवेंशन पे पेनल्टी लगती है, लेकिन टैक्स ऑडिट में ऑडिटर को रिसीट भी रिपोर्ट करनी है और पेमेंट भी रिपोर्ट करनी है 2 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा की, यदि वो बैंकिंग चैनल से रिसीव नहीं की गई हैं या पे नहीं की गई हैं। फ्रेंड्स, यदि आप GST एक्ट देखते हैं तो उसमें कैश सेल करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है, आप कितने भी अमाउंट की कैश सेल कर सकते हैं, लेकिन जो आप सेल करते हैं GST एक्ट के अंतर्गत वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप इस सेक्शन की कंप्लायंस करें।
उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी और इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।